अभीरा से बदला लेने के लिए विद्या एक बहुत बड़ा हादसा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक अब पूरी तरह से इमोशन, ड्रामा और खतरनाक ट्विस्ट से भरने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई और नफरत की गहराई साफ नजर आने वाली है। विद्या अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि आज उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अभीरा ही जिम्मेदार है। यही सोच धीरे धीरे उसके प्यार को नफरत में और नफरत को जुनून में बदल देती है। वह यह सहन ही नहीं कर पा रही कि जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा अब उससे दूरी बना चुका है और उससे बात तक नहीं करना चाहता। अरमान का यह बदला हुआ रवैया विद्या को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन वह अपनी गलती देखने के बजाय अभीरा को ही इसका कारण मानती रहती है। वह बार बार अरमान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर के बाकी लोग भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। ये सब देखकर विद्या के मन में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब विद्या को लगने लगता है कि जब तक अभीरा इस घर में रहेगी, उसकी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती। यही सोचकर वह एक खतरनाक फैसला लेती है, अभीरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। वह बहुत चालाकी से एक प्लान बनाती है। बहाना बनाकर वह अभीरा को घर से बाहर भेजती है और उसकी गाड़ी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ कर देती है। जैसे ही अभीरा गाड़ी लेकर निकलती है, एक बड़ा हादसा होने वाला होता है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, मगर अभीरा चमत्कारिक रूप से बच जाती है। उसे मामूली चोटें आती हैं, लेकिन उसकी जान बच जाती है। विद्या दूर से यह सब देखती है और हैरान रह जाती है कि उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन अब वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसका जुनून अब और खतरनाक रूप ले चुका है। वह तय कर लेती है कि इस बार वह कोई गलती नहीं करेगी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विद्या सीधे सामने से हमला करने का फैसला करती है। वह माधव की गन चुपके से उठा लेती है और अभीरा के सामने पहुंच जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देती है। वह गन अभीरा पर तान देती है और कहती है कि आज सब खत्म हो जाएगा। अभीरा यह देखकर शौक में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि विद्या इतनी गिर सकती है। लेकिन वह खुद को संभालती है और बहुत आही समझदारी से काम लेती है। जैसे ही विद्या ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है, अभीरा तेजी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बंदूक छीन लेती है। धक्का लगने से विद्या जमीन पर गिर जाती है। यहां कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। अभीरा चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वह बंदूक लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन विद्या को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यही चीज कहानी को और दिलचस्प बना देती है। अब विद्या के मन में डर घर कर जाता है। उसे लगता है कि अभीरा सबको सच्चाई बता देगी और वह जेल पहुंच जाएगी। डर के मारे वह अचानक एक बड़ा फैसला लेती है, शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाने का। लेकिन जाते जाते भी वह एक खतरनाक कसम खाती है। वह कहती है कि यह अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। वह वापस जरूर आएगी और इस बार उसका बदला और भी खतरनाक होगा। उधर अभीरा घर पहुंचती है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती। वह चुप रहती है, शायद इसीलिए क्योंकि वह परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन जब काफी समय बीत जाता है और विद्या का कोई पता नहीं चलता, तब सभी को शक होने लगता है। अभीरा को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। वह याद करती है कि कैसे उसने विद्या को हमेशा अपनी मां की तरह माना, लेकिन उसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। इसी बीच कहानी में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है। अरमान को धीरे धीरे सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। उसे शक होता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है जो अभीरा छिपा रही है। अब सवाल ये है कि जब सच्चाई सामने आएगी, तब अरमान किसका साथ देगा? क्या विद्या की वापसी और भी खतरनाक रूप में होगी? क्या अभीरा और अरमान के रिश्ते में फिर से प्यार लौटेगा, या ये सच उन्हें और दूर कर देगा? क्या परिवार फिर से एक होगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन और ऐसे ट्विस्ट जो पूरी कहानी को बदल देंगे। इसीलिए जुड़े रहें और इंतजार करें उस पल का जब सच सामने आएगा और हर किरदार की असली परीक्षा होगी।